नमस्कार मेरे शेर शेरनियों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं हूं अतिकाय कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2 है और इससे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल पार्ट 1 देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका पीरियोडिक टेबल का बेस बन जाए कि पीरियोडिक टेबल जो है वो किस तरह से बनाया गया है। तो उसके बाद आप अगर ये वीडियो देखिएगा तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मिनट आपका टाइम गवाएं। और हम लोग पहले वाले वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाने का 4 प्रयास देख चुके थे। पहला लभाब्जे का, सेकेंड था वैलेंसी के बेसिस पे, थर्ड था डोबरेनर का तिर्यक नियम और फोर्थ था न्यूलैंड का अष्टक रूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिफ्थ देखते हैं मेंडलीफ। तो मेंडलीफ एक, अगर पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में मेंडलीफ जो था वो एक सबसे बड़ा नाम सामने आया। ठीक है, जिसका सोच कुछ अलग था। ठीक है, जितने भी अब लोग पिछले वाले वीडियो में देखे थे वो सारा जो छोटा ग्रुप बना रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, मेंडलीफ ने क्या किया कि एक नया चीज़ सबको दिया। ठीक है, ये सबसे हटके कुछ सोचा और एक नया चीज़ दिया। इसमें इन्होंने देखे कुछ इस तरह से फॉर्मेट दिया पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, इन्होंने ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल इसमें कॉलम बना दिया पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, दिखाई दे रहा, इस तरह से इन्होंने इसमें कुछ कॉलम बना दिया। अब ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम जो यहाँ पे मेंडलीफ ने बनाया, इसको इन्होंने नाम दे दिया क्या, पीरियड। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होता है उसी को बोलते हैं पीरियड, हिंदी में बोलेंगे इसी को आवर्त। ठीक है, आपको ये पीरियड हो गया, हिंदी में आवर्त हो गया। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होता है वो होता है पीरियड, और जो वर्टिकली कॉलम होता है, ऐसे ऐसे कर दिया मेंडलीफ ने, जो वर्टिकली कॉलम होता है इसको इन्होंने बोल दिया ग्रुप। ठीक है, ग्रुप मतलब हो गया आपका हिंदी वर्ग। ठीक है, तो ये आवर्त हो गया, ये वर्ग हो गया पीरियड और ग्रुप। जो हॉरिजॉन्टली कॉलम है उसको बोल दिया पीरियड, जो वर्टिकली है उसको बोल दिए ग्रुप। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि मेंडलीफ ने क्या किया कि एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पर सारे को सजा दिया। ठीक है, अब सजाने के बाद इन्होंने क्या देखा कि एक निश्चित अंतराल पर, ठीक है, एक फिक्स इंटरवल पर क्या होता है कि जो एलिमेंट का गुण है, जो प्रॉपर्टी है वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो मेंडलीफ ने क्या कि बोला कि मेंडलीफ का जो नियम था पीरियोडिक टेबल बनाने का वो क्या था कि अगर जो तत्व को यानी एलिमेंट को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद जो एलिमेंट का जो गुण होगा वो मैच करेगा। जैसे मान लिया कि यहाँ से सजाना शुरू किए बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर यानी कि एटॉमिक मास के आधार पर, तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से फिर यहाँ आए, तो इसका और इसका जो गुण होगा, प्रॉपर्टी होगा, एक समान मैच करेगा। इसका जो प्रॉपर्टी होगा एक समान मैच करेगा, इसका जो होगा वो एक समान मैच करेगा। ठीक है, तो ये कहना था मेंडलीफ का। मेंडलीफ जो पीरियोडिक टेबल अपना बनाए उसमें क्या था कि अगर देखें पीरियड की संख्या यानी कि हॉरिजॉन्टली कॉलम कितना था, तो हॉरिजॉन्टली कॉलम था 12 गो। ठीक है, पीरियड की संख्या 12 था किसके पीरियोडिक टेबल में, तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और अगर ग्रुप का बात करें तो ग्रुप का संख्या 8 था। ठीक है, और ग्रुप 8 था मतलब कि ऐसे ऐसे जो वर्टिकली कॉलम है ऐसा ऐसा कितना कॉलम था, तो 8 कॉलम था। और 8वां कॉलम जो था यानी कि जो लास्ट वाला जो आपका 8वां कॉलम था, इसमें क्या था कि एक कॉलम में एक साथ 3 एलिमेंट को साथ में रखा गया। ठीक है, जो 8वां कॉलम था उसमें 3 एलिमेंट को एक साथ रखा गया। ये चीज़ बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में किस ग्रुप में एक साथ 3 तत्व को रखा गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 8, क्योंकि 8वां जो वर्ग था इसमें ना, उसमें क्या किया गया कि 3 तत्व को एक साथ रखा गया। ठीक है, पीरियड की संख्या कितना था यानी कि ऐसा ऐसा 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, ऐसे ऐसा 12 गो था पीरियड। ठीक है, और जो ग्रुप था यानी कि जो वर्ग था वो कै गो था, 8 गो था। एक ग्रुप, 2 ग्रुप,
ये 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, ऐसे ऐसे जो 8वां जो ग्रुप था ना उसमें एक साथ 3 एलिमेंट को रखा गया। ठीक है, तो यही आपको सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि मेंडलीफ के जो पीरियोडिक टेबल था उसमें कितना पीरियड था, तो आंसर होगा आपका 12। बोलेगा कितना ग्रुप था, तो आंसर होगा 8। अगर बोलेगा कि किस ग्रुप में एक साथ 3 तत्व को रखा गया, तो आंसर होगा 8। जो 8वां ग्रुप जो था, 8वां वर्ग जो था, उसमें एक साथ 3 एलिमेंट को रखा गया। ठीक है, अब देखिए अब इन्होंने क्या किया कि इसका कुछ मॉडिफाई रूप दिया। जैसे बाद में जब कुछ टाइम बीत गया तो और ज़्यादा नए एलिमेंट आ गए। ठीक है, तो उनके लिए क्या करना पड़ा कि मेंडलीफ को अपने पीरियोडिक टेबल को एक बार मॉडिफाई करना पड़ा। तो मॉडिफाई करने के बाद इसमें चेंजिंग क्या आया कि मॉडिफाई करने के बाद जो पीरियड की संख्या था उन्होंने 12 से घटाकर कर दिया 7। ठीक है, और इसमें अलग चीज़ जोड़ दिया, लेंथेनाइड और एक एक्टेनाइड, 2 अलग इसमें पीरियड जोड़ दिया जो कि पीरियोडिक टेबल से बाहर था। ठीक है, और जो ग्रुप को जो संख्या था, जो पहले था 8, वो अभी भी 8 ही ग्रुप था, लेकिन इसमें एक क्या किया कि 0 ग्रुप को यानी कि शून्य वर्ग को अलग से ऐड कर दिया गया, जिसमें क्या किया गया कि इनर्ट गैस को रखा गया, यानी कि निष्क्रिय गैस को उसमें रखा गया। ठीक है, तो ये था आपका मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। और अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किससे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा मेंडलीफ। ठीक है, आपको ये भी बात समझ में आ गया हो कि मेंडलीफ ने जो है वो पहले एक पीरियोडिक टेबल दिया, फिर उसको एक बार मॉडिफाई किया। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका और कुछ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब जो मेन क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो सबसे पहले तो बात यह है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो कौन दिया गया था, किसके द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, तो उसका नाम है मोसले। ठीक है, अब मार्केट में एक नया व्यक्ति आया, अब सबको तो अपना अपना पीरियोडिक टेबल दे ही रहा था, लेकिन एक नया व्यक्ति आ गया जिसका नाम था मोसले। उसने क्या किया कि मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल जो अब तक के सबसे सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल था मार्केट में, उसको क्या किया कि ये क्या किया कुछ गलत साबित कर दिया। जैसे मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल अभी आपको बताएं, तो जैसे हर एक चीज़ का कुछ न कुछ डिमेरिट हो रहा है। जैसे कोई अपना पीरियोडिक टेबल दे रहा है, कोई अलग अलग सब बेसिस है, कोई का वैलेंसी है, कोई का मेटल नॉन मेटल है, कोई का ऑक्टेट रूल है, कोई का तिर्यक नियम है। तो सारे तत्व को एक सब ऑक्टेट रूल और तिर्यक नियम सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, सारे तत्व को उस मेथड से अरेंज नहीं कर पाए, लेकिन मेंडलीफ जो था वो सारे तत्वों को अरेंज कर दिया। ठीक है, तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जो डिमेरिट था वो डिमेरिट किया आ गया। तो सबसे पहले इसमें डिमेरिट हो जाएगा कि इसमें हाइड्रोजन का जो स्थान था वो फिक्स नहीं था। ठीक है, सेकेंड या इसमें क्या आ जाएगा कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका जो परमाणु द्रव्यमान था वो अलग अलग था। जैसे हम बताते हैं आपको, ऑर्गन हो गया, ऑर्गन का जो एटॉमिक मास है वो है 40। ठीक है, और आपका पोटेशियम हो गया, पोटेशियम का परमाणु एटॉमिक मास है वो है 39। ठीक है, तो मेंडलीफ जो अरेंज किया था एलिमेंट को उस अनुसार से पहले पोटेशियम को आना चाहिए था, फिर ऑर्गन को आना चाहिए था, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। लेकिन इसके मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ कि पहले आ गया ऑर्गन और बाद में आ गया पोटेशियम। ठीक है, तो इसको नियम को ये इसके रूल को फॉलो नहीं किया। तो इस तरह से सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसा ऐसा और कई को आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो ये इसका एक डिमेरिट हो गया। और डिमेरिट क्या हो गया कि कुछ ऐसे तत्व थे जिनका गुण जो है, जिनका प्रॉपर्टी वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था और उनको एक साथ रखा गया था। ठीक है, और कई जगह पे ऐसा भी देखने को मिला कि कुछ ऐसे जो एलिमेंट थे जिनका प्रॉपर्टी मैच कर रहा है लेकिन उनको अलग अलग रख दिया गया। ठीक है, और आइसोटोप्स का इसमें स्थान फिक्स नहीं किया गया। ठीक है, और इसमें और एक डिमेरिट किया गया कि जो आपका वर्ग 8 था, जो 8वां ग्रुप था, उसमें एक साथ 3 एलिमेंट को रखा गया। तो ये भी इसका एक डिमेरिट हो गया। ठीक है, अब देखिए अभी तक एक गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक जितने भी साइंटिस्ट आए हैं सभी ने अपना क्लासिफिकेशन जो है वो एटॉमिक मास के आधार पर किया है।
ठीक है। लेकिन एक ये जो मोस्टली जब मार्केट में आया तो सबसे पहले ये सोचा कि भाई आखिर एटॉमिक मास में ऐसा क्या चीज़ रखा हुआ है कि सब साइंटिस्ट जो है वो उसी के पीछे भाग रहा है, जो भी क्लासिफिकेशन कर रहा है वो एटॉमिक मास के आधार पे कर रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे का जो रहस्य है वो पता करने का कोशिश किया आपका मोसले ने। और मोसले ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया कि जो एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक नंबर एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो किस पे ज़्यादा निर्भर करता है, ठीक है, किस पे ज़्यादा डिपेंड करता है, या तो एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर। अब इस पे क्या किया कि मोसले ने अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मोसले ने क्या किया, बहुत सारा चीज़ स्टडी किया और उसके बाद इन्होंने कुछ रिजल्ट निकाला आपका मोसले ने, ठीक है। तो मोसले ने एक्सपेरिमेंट किया। मोसले का स्टडी अगर देखें, एक्स-रे स्टडी मोसले का, तो उसमें इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। मोसले ने एक्सपेरिमेंट किया और उसके आधार पर इन्होंने क्या पता किया कि बोला कि देखो भाई, अगर कैथोड किरण जो होता है उसको अगर आप किसी एलिमेंट पे डालोगे, ठीक है, तो वहाँ से एक नया रे निकलेगा जिसको बोला गया एक्स-रे। फिर से सुनिएगा, बोला गया कि अगर कैथोड रे को अगर किसी भी एलिमेंट पे डाला जाए तो वहाँ से एक नया रे निकलता है, उसको बोला गया एक्स-रे, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक्स-रे के वाइब्रेशन और एटॉमिक नंबर, एक्स-रे का वाइब्रेशन और एटॉमिक नंबर के बीच अगर, इन दोनों के बीच अगर जो ग्राफ खींचा जाए, ठीक है, इन दोनों के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो वो क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। इन दोनों को जब ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन एक्स-रे और एटॉमिक मास, एक्स-रे और एटॉमिक मास के बीच अगर जो ग्राफ खींचा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं होता, एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होता है। इससे मोसले ने निष्कर्ष निकाल दिया कि कोई भी एलिमेंट का जो मेन प्रॉपर्टी होता है वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक मास पे, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज़ मार्केट में खुल करके सामने आया कि मोसले ने जब ये बोल दिया कि कोई भी चीज़ का जो प्रॉपर्टी होता है कोई भी एलिमेंट का, वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। और जितने सारे साइंटिस्ट जो आए थे वो यही गलती कर रहे थे कि सारे एलिमेंट को अरेंज करने का प्रयास कर रहे थे एटॉमिक मास के बेसिस पे, लेकिन उसका असल जो प्रॉपर्टी था वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता था। अब ये चीज़ सबसे पहले कौन ध्यान दिया, तो मोसले ने ध्यान दिया, और मोसले ने अपना एक नया पीरियोडिक टेबल सामने कर दिया बना करके, और उसका नाम दे दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम लोग को मेनली इसी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अभी जो पीरियोडिक टेबल चल रहा है प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग देखते हैं वो है मोसले का पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो आइए हम लोग इसी को देखते हैं, इसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, वो सॉरी दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, तो अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें क्या क्या है, तो इसके बारे में जो है वो अच्छे से पढ़ना है पूरा डिटेल में। अभी तक तो हम लोग किसी पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा डिटेल में नहीं पढ़े हैं, बस उतना चीज़ देखे हैं जितना चीज़ आपको ज़रूरत है और जितना चीज़ एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम लेवल पे, उतना चीज़ अभी तक हमने देखा है। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो कि दिया गया था मोसले के द्वारा, जितना भी क्वेश्चन आएंगे वो अधिकतर क्वेश्चन आपको इसी से रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। तो आपको हम पीरियड और ग्रुप के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि जो हॉरिजॉन्टल जो होता है, हॉरिजॉन्टल कॉलम, उसको बोलते हैं पीरियड, और जो वर्टिकली कॉलम होता है उसको बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। तो मोसले जो पीरियड टेबल दिया इसमें इन्होंने क्या दिया कि इसमें अपना पीरियड का जो संख्या था,
ठीक है। पीरियड की संख्या रखा 7, यानी कि कितना हॉरिजॉन्टल कॉलम कितना रहेगा 7, और जो ग्रुप था उसको संख्या रखा, उसका नंबर था 18, यानी कि वर्टिकली कॉलम कितना रहेगा 18 रहेगा। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि मॉडर्न पीरियड टेबल में 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये बनाया कैसे गया। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान से समझिएगा। फिर से कट गया। ठीक है, चलिए आप अच्छे से देखिएगा कि ये किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। तो इसको बनाने के लिए क्या कीजिए कि आप सबसे पहले दोनों तरफ एक एक झंडा बना दीजिए। ठीक है, इतना बन गया। अब इसके बाद क्या कीजिए कि यहाँ से एक और यहाँ पे से सीढ़ी लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो एक लंबा सीढ़ी लगा दीजिए। इतना हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से क्या कीजिए, इन दोनों को ऐसे मैच कर दीजिए। ये आपका बन रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बड़े आराम से देखना है। अब इसमें जो पीरियड है वो कितना है 7, यानी कि हमको हॉरिजॉन्टली कॉलम कितना बनाना है 7 बनाना है। तो देखिएगा एक तो यहाँ से बन रहा है आपको, एक पीरियड तो ये हो गया। ठीक है, सेकेंड पीरियड आपको यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 2 पीरियड। ठीक है, थर्ड पीरियड आपका यहाँ से बन जाएगा। ये हो गया आपका पीरियड थर्ड। ठीक है, इसके नीचे से बना दीजिए 4th पीरियड। ठीक है, यहाँ से बना दीजिए, इसका हो जाएगा 5th पीरियड। यहाँ से बना दीजिए, हो गया 6 पीरियड, और ये हो गया 7 पीरियड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका 6 पीरियड, ये हो गया 7 पीरियड, ये हो गया आपका 5th, ये हो गया 4th, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1। तो पीरियड इसमें देखिए आपका कंप्लीट हो गया। पीरियड कितना था 7, आपका 7 हॉरिजॉन्टली कॉलम भर के तैयार हैं। ठीक है ना, ये दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा। हो गया। अब बात किया जाए ग्रुप का, तो ग्रुप कितना है 18। ठीक है, तो ग्रुप अगर 18 है तो इसमें 18 ग्रुप बना दीजिए। एक तो आपका ऐसे हो गया एक ग्रुप, ये हो गया आपका 2 ग्रुप। ठीक है, ये हो गया एक ग्रुप, ये हो गया 2 ग्रुप। यहाँ पर आपका लास्ट में हो जाएगा 18 ग्रुप, और इसके अंदर जो आएगा वो 5 ग्रुप आएगा। ठीक है, तो बना दीजिए 1 2 3 4, और ये तो पहले से है ही 5। ठीक है, तो 18 के पहले आ जाएगा यहाँ पे ग्रुप 17, यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे 14, यहाँ पे 13। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका 5, ये 1, ये 6, और यहाँ पे 2, यानी कि 8 ग्रुप आपका बन गया। यानी कि बीच में जो बचेगा वो आपका बचेगा 10 ग्रुप। तो इसमें आप 10 ग्रुप बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। इसमें आपका बन गया 10 ग्रुप।
इसका नेमिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, और ये तो ग्रुप नंबर 13 है। ठीक है, तो ये आपका बन गया पूरा पीरियोडिक टेबल का मॉडल। ठीक है, अब इसमें बड़े ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। इसमें जो फर्स्ट ये 2 नंबर का है, ठीक है, इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि ये इसको एक समझिए मंदिर, क्या समझिए, इसको समझिए कि ये जो है ना वो एक मंदिर बना हुआ है। ठीक है, मंदिर बना हुआ है। अब इस पर क्या करना है कि एक तरफ आप लगा दीजिए शंकर भगवान का झंडा, एक तरफ लगा दीजिए पार्वती जी का झंडा। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये शंकर जी का हो गया, ये पार्वती जी का हो गया। आप क्या कीजिए कि दोनों ने अपना अपना क्या होता ना है कि इन दोनों में हो गया कुछ झगड़ा। अब झगड़ा होने के बाद क्या होता है, झगड़ा होने के बाद होता है बंटवारा। तो इस दोनों में जब लड़ाई हो गया तो बोला कि भाई इतना अगर मंदिर है तो इसमें से आधा मंदिर मेरा रहेगा, आधा तुम्हारा रहेगा। ठीक है, तो क्या हो गया ना कि इन दोनों में से जब झगड़ा हो गया तो शंकर भगवान जो थे एक अपना घर कब्जा लिए, तो ये अपना एक घर कब्जा लिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपना एक और घर बोला कि ये भी घर मेरा रहेगा। तो अब लेडीज लोग होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही कब्जाने के चक्कर में रहते हैं, तो वो क्या किए कि जब एक घर बोले कि ये घर और मेरा रहेगा, तो इन्होंने क्या किया कि इसके आगे वाला यहाँ तक पूरा जो है वो मेरा रहेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो गया ये सब पार्वती जी का हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हो गया वो शंकर जी का हो गया। अब बीच में उन दोनों का जो दास था वो बैठा था, तो बोल दिया कि अब इतना आपका हो गया, इतना इनका हो गया, तो जो बीच वाला जो है वो रहेगा मेरा, यानी कि ये हो गया बीच वाला, वो हो गया दास का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि पीरियोडिक टेबल के नीचे भी 2 पीरियड यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के नीचे भी यहाँ पे आपका 2 पीरियड बना हुआ है। इसको बोलते हैं लेंथेनाइड, इसको लेंथेनाइड, और इसको बोलते हैं एक्टेनाइड। ठीक है, इसमें क्या है कि 14 एलिमेंट इसमें हैं लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में। ठीक है, और इसको बोला जाता है एफ, यानी कि फेकल ब्लॉक। अब देखिए, अब ये जो पहला दूसरे ग्रुप आ जाएगा ये आपका एस ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, 13 से लेकर 18 तक आ जाएगा ये आपका पी ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, और 3 से लेकर 12 तक आ जाएगा ये आपका डी ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, और ये लेंथेनाइड और एक्टेनाइड जो है वो एफ ब्लॉक में आ जाएगा। एफ ब्लॉक मतलब फेकल ब्लॉक, यानी कि पूरा इसको मंदिर से बाहर निकाल दिया गया, तो इसको मंदिर से बाहर निकाल कर फेंक दिया गया, तो इसको नाम हो गया एफ ब्लॉक। ठीक है, अब याद हुआ आपका ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप आ जाएगा, तो 1 और 2। ठीक है, पी ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप आ जाएगा, तो 13 से लेकर के 18 तक। डी ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप आ जाएगा, तो 3 से लेकर के 12 तक। और एफ ब्लॉक में कौन कौन आ जाएगा, तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे। इतना तक तो हो गया आपका ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो गया। ठीक है, देखिए, तो ये आपका पीरियोडिक टेबल हो गया। अब इसमें हम लोग इसके और कुछ प्रॉपर्टी को देखना है, हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई एलिमेंट आपका ग्रुप फर्स्ट में आ रहा है, इस ग्रुप में अगर कोई भी एलिमेंट आ रहा है ग्रुप 1 में, तो इसका मतलब है कि उस तत्व का जो वैलेंसी होगा, उस एलिमेंट का जो वैलेंसी होगा वो 1 होगा। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 2 में आ रहा है, इसका मतलब उसका वैलेंसी 2 होगा। अगर 3 में आ रहा है उसका वैलेंसी 3 होगा। अगर 4 में आ रहा है तो उसका वैलेंसी 4 में होगा। अब 4 से ज़्यादा किसी एलिमेंट का वैलेंसी नहीं होता है, तो 4 से आगे जैसे ही जाएगा, मतलब 5 में जल जाएगा, 5वें ग्रुप में, तो उसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। उससे आगे जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर जाएगा तो फिर 2 हो जाएगा, ऐसे चलेगा। मतलब कि वैलेंसी जो है वो 1 से जाएगा 4 तक और फिर 4 से जाएगा 1 तक। ठीक है, यानी कि अगर जो पीरियड में अगर हम बाएं से दाएं जाएं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो वैलेंसी पहले 1 से 4 तक बढ़ेगा, उसके बाद 4 से 1 तक कमेगा। ठीक है, इस तरह से होगा। और अगर जो
पीरियड अगर कोई एलिमेंट एक पीरियड नंबर फर्स्ट में है, पहला पीरियड में है, इसका मतलब है कि उसमें जो सेल है उसकी जो कक्षा है उस एलिमेंट का वो 1 होगा। अगर पीरियड 2 में है तो इसका मतलब है कि उस एलिमेंट का जो पीरियड कक्षा होगा वो 2 होगा, मतलब उसमें सेल की संख्या 2 होगा। अगर कोई एलिमेंट जो है वो पीरियड नंबर 5 में है, इसका मतलब ये है कि उस एलिमेंट में उस एलिमेंट का जो सेल के नंबर है वो 5 है, उसमें 5 सेल है, यानी 5 कक्षा है। ठीक है। और अगर यहाँ पे है तो उसका वैलेंसी कितना होगा, तो यहाँ तक 4 तक जाएगा, 4 से फिर कमने लाएगा, यानी कि 3 होगा। ठीक है। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट अगर यहाँ पे है तो ये किस पीरियड में आ रहा है, 6 में आ रहा है, मतलब इस एलिमेंट में जो सेल की नंबर होगा वो कितना सेल होगा, 6 होगा। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और एक चीज़ मोटे मोटे देख लीजिए कि यहाँ पे होता है आपका बाउंड्री लाइन। ठीक है। यहाँ पे अब इस बाउंड्री लाइन के इधर आपका सारा आ जाएगा मेटल, और इस बाउंड्री लाइन के इधर आपका आ जाएगा नॉन मेटल। ठीक है। आपको बताएं कि टोटल एलिमेंट जो है, देखिए टोटल एलिमेंट का संख्या जो है वो 118 है। ठीक है। 118 में से 91 जो लगभग एलिमेंट है आपका वो है नेचुरल एलिमेंट। ठीक है। और 91 में से बाकी जो भी बचे वो सारे आपको हो जाएंगे आर्टिफिशियल एलिमेंट। ठीक है। अगर इसमें मेटल का बात करें कि 118 में से कितना एलिमेंट जो है वो मेटल है। ठीक है। तो ये लगभग आ जाएगा आपका 95। ठीक है। और जो मेटलॉइड है जिसको हम उप धातु बोलते हैं वो है 7, और बाकी जो बचेगा वो आपका हो जाएगा नॉन मेटल। ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछता है आपको कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आपको कोई प्रॉपर्टी दे देगा, जैसे साइज दे देगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दे देगा, कुछ भी दे देगा। आपको पूछेगा कि उसमें उसको वो इंक्रीज करेगा या फिर वो डिक्रीज करेगा। तो एक एक करके हम सारा आप लोग को बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आता है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल में, कोई भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा वो अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। इसका एक ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट है, इसका मतलब है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ग्रुप नंबर 4 में कोई इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है, इसका मतलब है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं होगा ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर। ठीक है। वहीं अगर पीरियड में देखें कि पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा बढ़ता जाएगा। ठीक है। इसमें रहेंगे यहाँ पे तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा आउटर मोस्ट सेल में, यहाँ पे जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जाएंगे तो 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा हमेशा। ठीक है। फिर सेकेंड चीज़ आता है आपका वैलेंसी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वैलेंसी हम आपको बता भी दिए हैं कि अगर वैलेंसी अगर देखेंगे तो अगर पीरियड ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर जो हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 1 से 4 तक पहले बढ़ेगा और फिर 4 से 1 तक फिर घटेगा, यही क्रम चलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है आपका वो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। और अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा। ऐसे भी देख सकते हैं, इस साइड है मेटल, इस साइड है नॉन मेटल, तो जब इधर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा। ठीक है। और अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा। ठीक है। वहीं अगर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात करें तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होगा वो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा कि घटेगा। ठीक है। और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में तो वो बढ़ेगा, क्योंकि इधर है मेटल, इधर है नॉन मेटल। ठीक है। अगर आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, फिर से सुनिएगा, आप लोग को सारा समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज़ आता है जो काफ़ी
पूछा जाता है वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का खेला क्या है कि ये सबसे पहले समझते हैं कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। कोई भी एलिमेंट होता है उसके बीच में होता है उसका सेंटर, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, और उसके राउंड राउंड में घूरता है इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा ध्यान रखिए कि हमेशा इलेक्ट्रॉन और उसके न्यूक्लियस के बीच में लगता है अट्रैक्शन का फोर्स, आकर्षण बल काम करता है हमेशा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका कि जितना अट्रैक्शन फोर्स बाहर में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। मान लिया जाए कि कोई एलिमेंट है, अब कोई एलिमेंट के बीच में न्यूक्लियस है और उसके आउटर मोस्ट सेल में मात्र एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वो एक जगह से मान लिया कि रस्सी से खींच रहा है उसको। ठीक है, यानी कि एक जगह से मान लिया कि तीर रहा है, पूरा राउंड है, उसको एक जगह से तीरा, जैसे ऐसे समझ लीजिए। मान लिया कि बीच में न्यूक्लियस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे चक्कर लगा रहा है। अब इसके और इसके बीच में लगेगा अट्रैक्शन का फोर्स, तो ये जो है इसको यहाँ खींचेगा। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक जगह से खींचेगा, अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो वो दो जगह से खींचेगा, तो ये साइज को ज़्यादा मिनिमाइज करेगा। ठीक है, यानी कहने का ये मतलब है कि बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा वो एलिमेंट उतना ही छोटा होगा। ठीक है, मतलब कि अगर इधर से इधर पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ग्रुप में यहाँ पे रहेंगे तो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पर आएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ अगर आएंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो घटेगा, क्योंकि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है, यानी कि ज़्यादा जगह से अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, तो इसका साइज जो है वो घटते जाएगा। ठीक है, यानी कि पीरियड में अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। वहीं अगर देखते हैं कि अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आए, ठीक है, तो एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बड़ा ध्यान से समझना है। अगर ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आउटर मोस्ट सेल में तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेमी प्रेजेंट रहेगा। अगर इसमें देखें तो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक, इसमें भी एक, सारा में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन फर्क क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका एक सेल बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको हम बताएं कि जो एलिमेंट जिस पीरियड में रहेगा उसमें उतना ही सेल रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे है तो उसमें 2 सेल रहेगा, यहाँ पे है तो उसमें 3 सेल आएगा, जिसके कारण क्या होगा कि उसका साइज जो है वो इंक्रीज करता हुआ जाएगा। मतलब कि ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में एलिमेंट का जो साइज होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर पर इतना ही, और आगे वाले वीडियो में आप लोग को हम एक ट्रिक के माध्यम से पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो आप लोग के याद करवाएंगे। ठीक है, तो आपका वीडियो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमारे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो में अगर किसी तरह की कोई भी आपको दिक्कत है तो आप अगर कोई भी डाउट है तो आप डिस्कस जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और वीडियो कैसा लगा ये आपने कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।